पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का भी असली चेहरा देखिए, आंखें खुली रह जाएगी। और भारतीय कांग्रेस तो भारत की तुलना बांग्लादेश से करके भी शर्माती नहीं। यह दुनिया का एक ऐसा अनोखा चोरों का देश है जहां के लोग चलती गाड़ी का भी टायर निकाल कर ले जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। इस देश के लोग ट्रेन के अंदर बैठने के बजाय उसके ऊपर बैठकर सफर करते हैं। साथ ही यहाँ बसों में सवारी भरने का इतना कंपटीशन है कि यहाँ बसों का आपस में टकराना तो आम बात है। यहाँ खटारा बसों में सवारी भरने के बाद बसों को एरोप्लेन से भी तेज दौड़ाया जाता है। यही नहीं, इस देश में समुद्री नावें भी 100 की स्पीड में चलती हैं। यहाँ नावों में चढ़ने की कोई सेफ्टी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग चलती नाव से उतर और चढ़ जाते हैं। साथ ही नावों में सवारियों को सुअरों की तरह भरकर ले जाते हैं। कई बार तो नावें आपस में टकरा भी जाती हैं। इस देश में इतनी गंदगी और बदबू भरी है कि यहाँ जाना कोई भी पसंद नहीं करता। वैसे इस देश का नाम बांग्लादेश है। बांग्लादेश की बर्बादी देखकर भी पाकिस्तान जिंदाबाद वाले समझेंगे या नहीं? पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का भी असली चेहरा देखिए, आंखें खुली रह जाएगी। और भारतीय कांग्रेस तो भारत की तुलना बांग्लादेश से करके भी शर्माती नहीं। यह दुनिया का एक ऐसा अनोखा चोरों का देश है जहाँ के लोग चलती गाड़ी का भी टायर निकाल कर ले जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। इस देश के लोग ट्रेन के अंदर बैठने के बजाय उसके ऊपर बैठकर सफर करते हैं। साथ ही यहाँ बसों में सवारी भरने का इतना कंपटीशन है कि यहाँ बसों का आपस में टकराना तो आम बात है। यहाँ खटारा बसों में सवारी भरने के बाद बसों को एरोप्लेन से भी तेज दौड़ाया जाता है। यही नहीं, इस देश में समुद्री नावें भी 100 की स्पीड में चलती हैं। यहाँ नावों में चढ़ने की कोई सेफ्टी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग चलती नाव से उतर और चढ़ जाते हैं। साथ ही नावों में सवारियों को सुअरों की तरह भरकर ले जाते हैं। कई बार तो नावें आपस में टकरा भी जाती हैं। इस देश में इतनी गंदगी और बदबू भरी है कि यहाँ जाना कोई भी पसंद नहीं करता। वैसे इस देश का नाम बांग्लादेश है। बांग्लादेश की बर्बादी देखकर भी पाकिस्तान जिंदाबाद वाले समझेंगे या नहीं?